हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुडविल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुडविल से रिलेटेड थ्योरी हमने ऑलरेडी कर ली है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जिनको आप जो आपको पहले ही फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उन क्वेश्चंस को आप हमसे पुटअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? ऑप्शन ए, गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट। ऑप्शन बी, गुडविल इज अ करेंट एसेट। ऑप्शन सी, गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट। और ऑप्शन डी है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि गुडविल क्या होती है, वो दिखती नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, excess amount that a firm get over and above the market value of asset at the time of sale of its business is। excess amount किसी भी फर्म का जो उसको मिलता है मार्केट वैल्यू से ऊपर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब वो अपने बिजनेस को सेल करती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन सी रिजर्व और ऑप्शन डी है गुडविल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वो अमाउंट जो एक्सेस होगा वो कहलाता है गुडविल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन गुडविल इज नॉट ए परचेज गुडविल। गुडविल ऑप्शन ए is not shown in the balance sheet, option B is shown in the balance sheet, option C may or may not be shown in the balance sheet, option D is partially shown in the balance sheet। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा जो एएस है वो बोलता है कि आप परचेज गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। आप कौन सी गुडविल को दिखा सकते हैं? जो गुडविल आपने खुद से सेल्फ जनरेटेड कर रखी है, सिर्फ उसी को। अदरवाइज ये गुडविल जो है वो आपकी बैलेंस शीट में शो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फॉर्म इज 5 लाख रुपीज। इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 60,000 रुपीज। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है और आपको एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो सब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है आपको? एवरेज प्रॉफिट अगर किसी भी बिजनेस का दिया गया है तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल इम्प्लाइड यानी कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 5 लाख रुपीज़ का, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10% और डिवाइडेड बाई है 100। तो अमाउंट कितना निकल के आएगा? 50,000 रुपीज़ का। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या मैंने बताया था अभी आपको? 60,000 यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस 50,000 जो कि है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आएगा 10,000 रुपीज़। तो यहाँ आंसर क्या कौन सा आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। ऑप्शन ए, प्रॉफिट आर नॉट सिमिलर ओवर द ईयर। ऑप्शन बी, प्रॉफिट शो ए ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग। ऑप्शन सी, प्रॉफिट आर हायर इन वन ईयर एंड लोअर इन अनदर ईयर। ऑप्शन डी, प्रॉफिट आर सिमिलर इन ऑल द ईयर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब हम वेटेज की बात करते हैं तो वेटेज में क्या होता है, जो पहला ईयर होता है उसको हम 1 नंबर असाइन करते हैं और दूसरे ईयर को हम 2 नंबर असाइन करते हैं। इस तरीके से जितने भी ईयर होंगे उनको हम नंबर असाइन करेंगे और प्रोडक्ट के बेसिस पे लगा लेंगे। वीडियो जो मैंने थ्योरी वाला कराया है उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से एकदम क्लियरली इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट हमारा ट्रेंड कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, यूजफुल है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, नेचर ऑफ बिजनेस। ऑप्शन बी, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। ऑप्शन सी, टेक्निकल नो हाउ। और ऑप्शन डी है इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर वॉज 60,000 रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का 60,000 रुपये दिया है। नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज इन सच ए बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है।
नेट कैपिटल इन्वेस्टेड है 5 लाख रुपए की। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ गुडविल। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट। तो पिछले 5 साल के बेसिस पे आपको यहाँ पे 3 ईयर के परचेज के बेसिस पे कैपिटल कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है एवरेज प्रॉफिट जो आपको नहीं कैलकुलेट करना है। इसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट करने के लिए क्या है, 5 लाख रुपए दिया गया है इंटू इसका रिटर्न कितना है 10% है, तो आएगा कितना 50,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 60,000 है और ये 50,000 है। सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आ गया आपका 10,000 रुपीज़। इसके बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है जो 3 ईयर के परचेज पे है। फार्मूला क्या है गुडविल निकालने का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 है। इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 30,000 रुपीज़। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी यानी 30,000। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज ऑप्शन ए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन सी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन डी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फार्मूला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेट एसेट ऑफ फंड इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट ऑफ 5,000 आर 85,000। तो नेट एसेट क्या हो जाएगी यहाँ पे 85,000 माइनस 5,000, यानी फिक्टिशियस एसेट को माइनस करेंगे तो 80,000 आएगा, उसमें से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है और एवरेज प्रॉफिट दिया है 8,000 रुपये। गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपका क्या निकल के आया, अभी कैपिटल इम्प्लाइड आया है 50,000 रुपीज़ का। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल इम्प्लाइड यानी 50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़। ये निकल के क्या आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि है 8,000 रुपये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 5,000 रुपये। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका 3,000 रुपये। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट को, तो 3,000 जो सुपर प्रॉफिट निकल के आया है इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू अमाउंट कितना निकल के आएगा आपका 30,000 रुपीज़, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। तो यहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल करा रखा है, उसमें एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करिएगा। फिलहाल मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ जो कि होगी नील, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था मेरा एक वीडियो जो उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा और आपके नॉलेज को इंक्रीज भी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।